हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 44 श्लोक को पढ़ेंगे। उसके आगे भी देखते हैं कितना होता है। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। हम लोगों ने 43 श्लोक में सुना था, यथा क्रीडोपक उपस्कराणाम संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम तथैवेषेच्छया नृणाम। जिस प्रकार से खिलौनों से खेलने वाला खिलौनों को, कठपुतलियों को पास में लाता है, संयोग और वियोग करा देता है, इसी प्रकार इस जगत में भगवान की इच्छा से इच्छया क्रीडितुः स्याताम, भगवान क्रीड़ा करने के लिए, ऐसा वो व्यक्ति क्रीड़ा करने के लिए करता है, उसी प्रकार से भगवान की इच्छा से इंसान पास में आते हैं, दूर जाते हैं, किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब उनके शोक को और नष्ट करने के लिए आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। वो बता रहे हैं, अलग तरह से एक बात बोल रहे हैं कि किसी भी विषय में आपका शोक करना ये युक्तियुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, उसको तत्व विचार के साथ बता रहे हैं। तत्व पे विचार करें तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समझना कठिन है श्लोक को, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे पीछे बोलिए। थोड़ी सी आवाज़ इसकी कम कर दीजिए, लेफ्ट से बहुत गूंज रही है आवाज़। और पीछे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, पीछे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जा रही होगी, एकदम ही कम है। पीछे वाला बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ, सबको आवाज़ आ रही है पीछे? ठीक है। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात् स्नेहादन्यत्र मोहजात् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम्, गिव इट डिस्टेंस, अध्रुवं वा न चोभयम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। आप बोलिए एक बार। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहाद् अन्यत्र मोहजात् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। देखते हैं। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अन्वय देखिए भले। यद का मतलब यदि आप, या भले ही, दोनों ये अर्थ एक ही है। शब्दार्थ में दिया गया भले ही आप, या कहें यदि आप, भले ही या फिर यदि आप, एक ही बात, दोनों बातें। लोकम किसी व्यक्ति को, यानी यहाँ पे आत्मा, जीव को, आत्मा को सर्वथा सभी परिस्थितियों में ध्रुवम जीव के रूप में नित्य मानते हो, यानी कि हर परिस्थिति में जीव शाश्वत है, तो उस परिस्थिति में शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मर नहीं रहा है। ये समझ में आया? पहले ध्रुवम शब्द का ध्रुव मतलब अटल, परिवर्तनशील। तो अगर आप जीव को सर्वथा नित्य मान रहे हैं तो शोक करने की क्या जरूरत है? कठिनाई तो नहीं है इसमें। और सर्वथा अध्रुवम वा मतलब होता अथवा। अगर आप जीव को हमेशा अनित्य मान रहे हैं अथवा देह रूप से अनित्य मान रहे हैं, देह रूप से मतलब देह मान रहे हैं, देह तो अनित्य है ही, तो अगर आप जीवात्मा को देह ही मान रहे हैं तो जो वस्तु सदा ही परिवर्तनशील है उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है?
अगर आपने भगवत गीता का दूसरा अध्याय ध्यान से पढ़ा है तो इसमें भगवान इसी प्रकार की बात बोल रहे हैं, वहां भी भगवान इस बात को बोल रहे हैं। मन से मृता से का कुछ है कि वहां पे श्लोक है कि यदि आप नित्य जातम मन से वा मृतम ऐसे कर कुछ बोलते हैं कि आत्मा को अगर आप नित्य जान रहे हैं तो शोक क्यों कर रहे हैं, और अगर आप मान रहे हैं कि हमेशा ही मर रहा है तो फिर शोक शोक करने की क्या जरूरत है। ना तुम सोच तुम्हारा हंसी, कई बार वहां पे भगवान गीता में बोल रहे हैं। उसी तरह से नारद जी समझा रहे हैं, यदि आप आत्मा को नित्य मान रहे हो तो क्या उसके लिए तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो वो सत्य बात है, तो उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ब्रह्मभूत जीव जो है वो किसी चीज के लिए शोक नहीं करता, वो अपने आप को अपरिवर्तनशील आत्मा के रूप में देखता है। ठीक है, हमारा क्या नुकसान हुआ जिसके हम शोक करेंगे, ये हमारा कौन क्या कर लेगा इसकी वजह से हम डरे, अगर आत्मा के रूप में अपनी पहचान करते हैं तो ये समझ में आ रहा है। सर्वथा ध्रुवम अध्रुवम, सर्वथा ध्रुवम यानी हमेशा विद्यमान रहने वाला अपरिवर्तनशील आत्मा को मानते हो तो शोक करने की जरूरत नहीं, उसमें तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, न मृत्यु का न जन्म इत्यादि का। लेकिन यदि आप हमेशा उसको अध्रुव मानते हैं यानी शरीर मानते हैं, और शरीर तो नित्य परिवर्तनशील है, तो अब उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। इतनी बात समझ में आ गई ना वा। अब देखिए अध्रुव वा तो समझ में आ गया, ना वा अथवा ना नित्य और ना ही अनित्य अपितु शुद्ध ब्रह्म स्वरूप माने। अब ये कौन सी बात है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ना आप उसको आत्मा मानिए ना देह मानिए, ब्रह्म मानिए, तो ब्रह्म भी अपरिवर्तनशील, तो उसके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। इतना आसान नहीं समझ में। च उभयम अथवा प्रत्येक वस्तु को, उभय मतलब दोनों, तो कह रहे हैं उनको दोनों मानो, ध्रुवम मानो या अध्रुवम मानो, या ना ध्रुवम मानो ना अध्रुवम मानो, या ध्रुवम और अध्रुवम दोनों मानो। कैच कर पा रहे हैं? मैं बता रहा ये श्लोक समझना में 4 केस बन रहे हैं, नित्य है, अनित्य है, ना नित्य है ना अनित्य है, और नित्य अनित्य दोनों है। 4 केस समझ में नहीं आ रहा है। या तो ए है या तो बी है, ना ए है ना बी है, और ए भी है और बी भी है। विच ऑफ द अबव। वैसे तो आप जानते हैं आत्मा आत्मा ही है, लेकिन कह रहे हैं मानने से शब्द है, ऐसा नहीं कि आत्मा में चारों गुण है, मानते हो यदि शब्द है। मैंने बोला था श्लोक आप पढ़ के निकल जाएंगे, कभी वाह और उसका एनालिसिस नहीं करने वाले। यही पढ़ाने का बड़ा फायदा होता है, तो एकदम दिमाग ना आपका रिवॉल्व कर जाता है। कैसे देखो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आनंद जी। क्या कटना यार ये बताइए समझने में। 4 केस दिख रहे हैं आपको, ध्रुवम दिख रहा है, मतलब यदि तुम आत्मा को नित्य मानते हो। अध्रुवम यदि तुम मानते हो कि केवल शरीर हो, तो शरीर का तो नाश हो ही रहा है, इसके लिए क्या शोक करना। क्या शोक करते हैं आज जगत में, बताइए। हमारा शरीर चला गया कि नहीं विजय प्रभु, आपका बचपन का शरीर गया कि नहीं, मेरे बचपन का शरीर गया कि नहीं, क्या शोक करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए तो कोई शोक करता नहीं। तो अगर आप केवल आत्मा को शरीर मान रहे हैं तो उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। आत्मा, अगर आप आत्मा को आत्मा मान रहे हैं, अटल मान रहे हैं, ध्रुव मान रहे हैं, तो उसके लिए तो शोक करने की जरूरत नहीं, उसका तो कोई नाश होने वाला नहीं। आपको यही डर लग रहा है ना कि आपके चाचा ताऊ कहाँ गए, कहाँ क्या होगा। तो अगर आप उसको आत्मा मान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वो आत्मा है, तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं, तब चिंता क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात। अब उसके बाद कह रहे हैं नावा। नावा मतलब ना ध्रुव मान रहे हैं ना आत्मा मान रहे हैं, और ना आप उसको देह मान रहे हैं। वही प्रपात बोल रहे हैं निराकार ब्रह्म का एक अंश मान रहे हैं, ऐसा कुछ। वो अनिर्वचनीय, समझाना बड़ा मुश्किल है कि क्या कहना चाहते हैं। और तो वो जब बात ही समझ में नहीं आ रही उसके बारे में, कुछ कुछ मानते हो, तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। जो जो तत्व आपको अब वर्णन ही नहीं कर सकते, उसके क्या शोक, उसके लिए क्या शोक करना है। इसीलिए प्रभात बोला ना निराकार ब्रह्म के कुछ अभिव्यक्ति मानते हैं, तो वो क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या शोक करोगे। जब कोई बात ही समझ में नहीं आ रही कि वो है क्या, ना आत्मा है ना देह है, वो पर ब्रह्म कुछ है क्या है, तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। जो बात ही आपको समझ में नहीं आ रही, जो व्यक्ति ही समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए क्या शोक करना। और उभय हम समझ रहे हैं, उभय मतलब दोनों, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ है कुछ लोग सोचते हैं कि
शरीर के संयोजन से आत्मा यानी चेतना आ गई है, और चेतना शरीर के बाद लुप्त हो जाएगी। आत्म शरीर की वजह से चेतना आ गई है, कुछ समय के लिए चेतना है, और वो चेतना कांस्टेंट है, और शरीर समाप्त होगा तो चेतना समाप्त हो जाएगी। तो उभयम हो गया ना दोनों। आज खाना हजम हो जाएगा आप लोगों का। उभयम समझ में आ रहा है? उभयम का मतलब क्या है? उसमें एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए और कांस्टेंट नहीं भी रहनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक आदमी जीवित है आत्मा है उसमें, और जब मर गया तो आत्मा भी समाप्त और शरीर भी समाप्त। तो सिर्फ दोनों है, मतलब आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन है वो। अजीब सा है, मतलब इसीलिए बोल रहे हैं मन से। वास्तविकता बात तो यह है कि हम आत्मा है, लेकिन अगर तुम इस प्रकार के किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। किसी भी सिद्धांत को पकड़िए, शोक करने की जरूरत नहीं। चारों सिद्धांत आ गए। चारों सिद्धांत से यह है कि चारों सिद्धांत शोक के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। चारों सिद्धांत गलत सही नहीं है। सिद्धांत तो केवल एक ही है कि हम आत्मा है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं यदि मन से, यदि का मतलब यदि आप मानते हो, ये बात। तो इसीलिए कह रहे हैं उभय मतलब अथवा प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग। समझा नहीं सकते उसको कैसे भाई। भाई ये पदार्थ से आत्मा कैसे आ जाएगा, चेतना कैसे आ जाएगी? ओ अब हम समझा नहीं सकते, वो अनिर्वचनीय है, उसको ऐसे ऐसे मान लीजिए, करके कह लेंगे तो वह भी तो कोई नुकसान की बात नहीं है। मन से मतलब मानते हो। तदा, तदा शब्द कहाँ गया? तदा अब सप्लाई किया गया इसमें, हाँ सप्लाई किया गया। ते यानी उन धृतराष्ट्र आदि के प्रति, संस्कृत में भी समझाऊंगा, उन धृतराष्ट्र आदि के प्रति मोहजात स्नेहात। मोह से उत्पन्न स्नेह के कारण, स्नेह के बिना, अन्यत्र का मतलब है बिना, यानी बिना स्नेह के, इस बिना स्नेह के जो मोह से उत्पन्न हुआ है, नहीं शोचाहा, शोक का विषय निश्चय ही कभी नहीं है। यदि तुम आत्मा को इन चारों में से कुछ भी मानते हो, आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो, दोनों ही नहीं मानते हो और दोनों ही मानते हो, इन चारों परिस्थितियों में शोक तो होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर शोक हो रहा है आपको तो वह तो स्नेह के बिना और किसी कारण से नहीं है। और वह स्नेह किससे उत्पन्न हुआ है? मोह से उत्पन्न हुआ है। मोह मतलब अपने को देह मानना। भूल गए? कह रहे यदि तुम मानते हो, यदि तुम आत्मा को आत्मा मानते हो, देह मानते हो, तो किसी भी तरह से शोक करने कारण नहीं है। फिर भी आप शोक कर रहे हैं तो उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि स्नेह है अपने संबंधियों के प्रति। इसीलिए कह रहे हैं ते उन धृतराष्ट्र, चाचा विदुर और धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए आप जो शोक कर रहे हो, शोक करने का कोई कारण नहीं है। मान लो धृतराष्ट्र को आत्मा आत्मा मानते हो, शोक करने का कारण नहीं है। शरीर मानते हो तो शोक करने का कारण नहीं है। और अनिर्वचनीय पर ब्रह्म का अंग मानते हो तो भी कुछ शोक करने का कारण नहीं। और मानते हो कि कुछ समय के लिए आत्मा थी या चेतना थी और शरीर नष्ट होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, तो भी धृतराष्ट्र के लिए शोक करने के लिए कोई कारण नहीं है। तो ये तीनों ही केस बन जाएगा। धृतराष्ट्र के लिए मानिए, या विदुर जी के लिए मानिए, या गांधारी के लिए मानिए। तो आप जो शोक कर रहे हो वह तो केवल उनके प्रति स्नेह के कारण है। और वह स्नेह कहां से उत्पन्न हुआ? मोह के कारण। मैं ये शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी, यही तो मोह है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। हाँ बोलिए। माइक पे पूछेंगे, संगीन प्रश्न माइक पे पूछे जाने चाहिए ताकि सभी लोग सुन सके, समझ सके। आपने कहा प्रभु जी यदि आत्मा मानते तो मोह करने का कोई कारण नहीं है। हाँ तो मोह करने के कारण तो पॉइंट ये है कि लेकिन फिर भी मोह हो रहा है, फिर भी नहीं मोह नहीं, फिर भी शोक हो रहा है। मोह नहीं बोल रहा हूँ, शोक करने का कारण नहीं। तो लेकिन फिर आपने कहा प्रभु जी यदि शरीर मानते तो भी मोह करने का कोई कारण नहीं है। अरे भाई शरीर किससे? मोह नहीं, शोक शोक। शोक। हाँ, दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा। शोक करने का कारण इसलिए नहीं है कि, अच्छा चलिए, आप अपने कपड़ों के लिए शोक करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक दिन फट जाएंगे, फिर एक दिन फट जाए, बस फट जाएगा, फेंक देंगे, खत्म हो गया। उत्तर हो गया आपके प्रश्न का। भाई हमारा शरीर भी तो कुछ कपड़ों से बना, मतलब क्या कपड़े किससे बने? केमिकल से बने, फेंक दिया उसको। हमारा दंत मंजन ठीक नहीं बना तो फेंक दिया हमने उसको। कौन शोक कर रहा है उसके लिए? इज इट नॉट? च्यवनप्राश से फूफी, क्या बोलते हैं आप? फपूंद नहीं, आप कुछ और बोलते हैं। फुई 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 लग जाएगी तो फेंक देंगे उसमें। कौन शोक कर रहा है उसके लिए? नहीं समझ में आ रहा है? तो जो भी शोक है वास्तविक तो वो स्नेह के कारण ही है ना। अच्छा अभी चलो अभी एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग किसी घर में, उसको ऑफ कर दीजिए, किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो लोग रोते हैं कि नहीं? मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो यदि आप
अब यही सब यदि वननेस है, यदि आप उनको आत्मा मानते हैं तो क्या शोक करने की जरूरत है? अब एकदम समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो किसके लिए शोक कर रहे हो? दूसरा, क्या आपने कभी आत्मा को देखा? आत्मा को कभी देखा नहीं है, तो आप उसके लिए शोक कर रहे हैं जिसको आपने कभी देखा नहीं है। अच्छा चलिए, नहीं हम शरीर मानते हैं, तो जिस शरीर मानते हो तो वो शरीर तो अभी भी लेटा हुआ है, आपके और पिताजी चले गए, तो फिर किसी के लिए शोक करेंगे? तो आप कहेंगे ना, वो खुद भी व्यक्ति बोलता है नहीं, उसमें जो आत्मा थी उससे हमारा प्रेम था, हमारा स्नेह था। आत्मा बातें बोलते हैं लेकिन अब आत्मा तो चली गई, आत्मा को तो देखा नहीं आपने, लेकिन वो कुछ कंफ्यूज है लोग कि किससे स्नेह कर रहे थे, लेकिन वो स्नेह के कारण ही व्यक्ति शोक कर रहा है। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? और वह स्नेह कहाँ से उत्पन्न हुआ? मोह से उत्पन्न हुआ। मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, मेरे बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि, और इस मोह के कारण व्यक्ति को दुख होता है। नहीं तो ईमानदारी की बात है, किसी व्यक्ति का बाप मरता है, आपको कोई दुख नहीं होता। प्राय भली बात जाकर थोड़ा बहुत रो दे, लेकिन अपने को खास फर्क पड़ता नहीं है, ज्यादा समानता फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलिए, अगर यहाँ आपको थोड़ा सा वो मतलब विरोध होगा, तो अखबार में तो हम लोग रोज ही न्यूज पढ़ते हैं, इतने मर गए। और हम लोग मतलब जो लोग पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो एक न्यूज मात्र है ना, 100 लोग मर गए, और मन में आता है कब मरे, ज्यादा था ना मरे हैं, 100 ही लोग तो मरे हैं, और उसमें आपका लड़का होता तो, आपका लड़का तो एक ही है। आप समझ में आया? कुछ समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं कि नहीं? अखबार में हम सुन रहे हैं कि रेलगाड़ी में इतने लोग मारे गए, उनसे कोई अनुभव नहीं कर रहे हैं स्नेह का, कोई संबंध का अनुभव नहीं कर रहे, तो कोई शोक नहीं होता। पढ़ा न्यूज है, ठीक है मारे गए, क्या सरकार जो है ठीक से गाड़ी नहीं चला रही, कर दो। क्या उसी में अगर आपके हमारे कोई बच्चे होते या पति होते या पत्नी होती, तब भी ऐसे बोलते, तभी वही बात खत्म कर देते? और अगर गंभीरता से देखा जाए तो क्या अन्य लोगों से और यहाँ के पुत्र माता पिता जैसे भी, क्या वाकई आत्मा कोई संबंध है? आप बता दीजिए। तो अब अपने अपने पे जब घटित कर रहे तो समझ में आ रहा है ना कि मोह के द्वारा उत्पन्न स्नेह से हम शोकाकुल हैं। और व्यक्ति जितना उसका मोह होगा उतना अधिक स्नेह होगा। मोह समझ रहे हैं लोग, समान अर्थ मत सोचिएगा मोह मोह हो रहा है, मोह हो रहा है, ऐसे नहीं। मोह मतलब ये देहाध्यास की मैं देह हूं, ये जितना अधिक होगा उतना अधिक स्नेह होगा। स्नेह शब्द बड़ा अच्छा है, स्नेह शब्द स्निग्धता से आता है, कुछ कुछ तो मैंने महाराज सुना, तो इसमें व्यक्ति जलता रहता है, चिंता लगी रहती है, जिसके प्रति स्नेह होता है कैसे चलेगा, उसका क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। उसको और आगे भी क्लियर करेंगे नारद जी। तो कह रहे हैं मोह जात, मोह से उत्पन्न स्नेह के अन्यत, स्नेह के अलावा न ही शोच्या, कोई शोक का विषय नहीं है। तुम स्नेह के कारण ही शोक कर रहे हो, नहीं तो कोई कारण नहीं है। कोई केस नहीं बनता तुम जिसकी वजह से शोक करो, कोई कारण नहीं बन रहा है, अकारण ही शोक कर रहे हो। कारण क्या है? स्नेह। और स्नेह कहां से उत्पन्न हुआ? मोह से। और मोह का अर्थ है शरीर में आत्मबुद्धि। हमने चैट को ओपन रखा है, किसी का बाउंसर जा रहा हो तो। यहाँ कह रहे हैं जीव तो ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या उसे निराकार ब्रह्म मानने के लिए लिखा है? नहीं, यहाँ निराकार ब्रह्म मानने के लिए नहीं लिखा है, कह रहे यदि तुम मानते हो। यदि का मतलब ये नहीं कि जीव की स्थिति वो है, यदि का मतलब है यदि तुम मानते हो। कि कुछ ऐसे प्रभा समझाएंगे, कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जो ऐसा मानते हैं, आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं ब्रह्म है और ब्रह्म अविद्या के द्वारा परिच्छिन्न हो गया, कवर हो गया, तो वह अब आत्मा के रूप में प्रकट हो गया। तो वो आत्मा तक नित्यता तो नहीं हुई ना। आत्मा उसके बाद जब वह शरीर की उपाधि से छूट जाएगा तो फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ऐसी बात बोलते हैं। तो वहां पे आत्मा की नित्यता नहीं बोल रहे हैं, वो ब्रह्म समझ पा रहे हैं? इनके अंडरस्टैंडिंग में ऐसे आकाश है, आकाश वो एक समान आकाश है पूरा, और आकाश एक घड़े में आकाश है, तो कुछ समय के बाद घड़ा तोड़ देंगे तो आकाश आकाश में लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे वह आत्मा की नित्यता के बारे में नहीं बोल रहे, और ना ये बोल रहे हैं कि वो शरीर है। कुछ समझ में आ रहा है? ना ध्रुवम ना अध्रुवम बोल रहे हैं। गलत फंस गए ना आप लोग। गलत क्लास में आ गए, बहुत फिलोसफी इसमें, लेकिन वाकई देखा जाए तो क्वाइट satisfying फॉर द सोल, फॉर द इंटेलिजेंस। ठीक है, मुझे लगता है कुछ कुछ समझ में आ रहा है।
भक्त पूछ रहे हैं कि क्या है, फिर से चलिए फिर से बता रहा हूँ। देखिए, यदि फिर से पहले हम संस्कृत से समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। हाँ, यन मन्य से, यन का मतलब यत है, यत मतलब भले ही, मन्य से आप मानते हो, लोकम, लोकम मतलब सामान्य लोगों को, जिनको आप देख रहे हो उनको, ध्रुवम मानते हो मतलब सनातन मानते हो, नित्य मानते हो तो उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं है मृत्यु का, तो क्या सोच शोक करना। अध्रुवम मानते हो व अध्रुवम मानते हो, अर्थात नश्वर मानते हो, शरीर मानते हो, तो भी कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। न वा, न वा मतलब ना ध्रुवम न वा ध्रुवम, ना ध्रुव मानते हो ना ध्रुव मानते हो, पर ब्रह्म निराकार का कुछ एक अंश मानते हो, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। और उभयम मानते हो, और दोनों मानते हो कि ध्रुव भी है और अध्रुव भी है, तो मतलब कुछ समय के लिए इस पदार्थ की युक्ति के कारण, पदार्थ के संयोजन के कारण उसमें चेतना आई, उसके बाद चेतना का सर्वथा लोप हो गया, तो उस स्थिति में भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वथा शब्द को आपको चारों से जोड़ना पड़ेगा, सर्वथा ध्रुवम, सर्वथा अध्रुवम, सर्वथा नवा अध्रुवम, नवा ध्रुवम, सर्वथा उभयम। चारों परिस्थितियों में नहीं, न ही मतलब निश्चित ही शोच्यास, शोक करने की जरूरत नहीं। किन के लिए? ते धृतराष्ट्र आदि के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर शोक हो कहां से रहा है? मान लो युधिष्ठिर महाराज पूछे तो कह रहे हैं स्नेहाद अन्यत्र मोहजात, ये स्नेह के अन्यत्र और कुछ नहीं है इसके कारण, स्नेह के कारण ही हो रहा है। और वो स्नेह कहां से उत्पन्न हुआ? कह रहे मोह से उत्पन्न हो रहा है, इल्यूजन से उत्पन्न हो रहा है। आगे बढ़े, फिर कोई प्रश्न देख लेता हूं। आज तो लग रहा है वाकई सब म्यूट हो गए। एक प्रश्न भक्त बोल रहे हैं कि हम सोचते हैं कि वी हैव स्नेह फॉर दोज हु प्रोवाइड अस आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन नो मैटर फैमिली और नॉट। हाँ ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमको हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है उसके प्रति हमारा स्नेह हो जाता है। सही बात है, सही बात है। लेकिन स्वाभाविक रूप से माता पिता को अगर मान लो बच्चा इंद्रिय तृप्ति नहीं भी देता तो भी स्नेह होता है उनसे, भाई से, भाई बहन से, सबसे स्नेह होता ही है व्यक्ति का। ठीक है, तो श्लोक तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। शोक का कारण क्या है? एकमात्र मोह, और मोह जो है स्नेह, और स्नेह जो है वो मोह से उत्पन्न हो रहा है। इस स्तर पर पहुंचना बहुत मुश्किल है कि स्नेह होना स्वाभाविक है, ये कोई बात नहीं बोली जा रही है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मोह समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे करके सब पच जाता है। ठीक है, जैसे हमारे वैद्य बोल रहे हैं कि आप सौंफ खाते रहिए तो धीरे धीरे सारा आपका आम दोष नष्ट हो जाएगा, पच जाएगा। गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से आप भजन करते रहिए तो धीरे धीरे सारा सूक्ष्म शरीर पच जाएगा। और ये शब्द मेरे नहीं, श्रीमद् भागवतम के हैं। जैसे कपिल देव बोलते हैं अगर जठराग्नि प्रदीप्त हो तो खाने को पचाने के लिए अब और कुछ करना पड़ता है, खाना पच जाता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे भक्ति प्रदीप्त हो जाती है, प्रबल होती जाती है, तो हमारे जरियति आशु कोशो, आप भागवत देख लीजिएगा तीसरे स्कंद में, ये जो कोश है सूक्ष्म शरीर, वो अपने आप जरियति, वह नष्ट होने लगता है। और प्रभुपाद जिसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के जप का पहला मतलब प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है। इसी को तो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापण। इस बात समझते हैं आप लोग? अपने आप ही व्यक्ति मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त होने लगता है। और ये आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखेंगे, आहार निद्र भय मैथुन, इसके प्रति व्यक्ति की इंक्लिनेशंस कम होने लगती हैं। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? आहार निद्रा भय मैथुन को व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाता, जैसे जैसे वह दैहिक चेतना से बाहर आता रहता है। मैंने जानबूझ के थोड़ा धीरे बोला है ताकि इसको समझ करके डाइजेस्ट करने पे आप समर्थ हो सके। मेरी बात समझ में आ रही? भाई सोना भक्तों को भी पड़ता है, लेकिन जानते हैं कि अब शरीर है तो सोना पड़ेगा। लेकिन अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य सोना नहीं कि हम 10-10 12-12 घंटे सोते ही रहे। कैसे लोगों को आप नहीं देखते हैं?
कुछ लोग का मुंह कभी बंद ही नहीं होता है, बोलने के लिए नहीं, खाने के लिए, जब बकरी की तरह चढ़ते रहते हैं। तो भक्त लोग ऐसा नहीं रखते हैं, वो भाई जितना शरीर चलाने का आवश्यक होता ग्रहण करते हैं, और निद्रा भी उसी तरह से। और मैथुन तो भक्त लोग, रियली भक्त चाहेगा जो भक्ति करेगा वो मैथुन को 0 पे लेके आ जाएगा। क्या करना उसको, भक्ति से मेरा क्या संबंध है? तो अब अलग अलग स्टेज पे व्यक्ति है, लेकिन जैसे जैसे मोह समाप्त हो जाता है भक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति समझता है इससे मुझे कुछ सुख नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे पहले हम आगे जाएं, ये बात आ गई तो हम बोल दे रहे हैं। बड़ा सुंदर बात एक भक्त ने बताई कि आप लोग सोच रहे हो कि स्नेह कैसे जाएगा। तो बात ये हो रही है कि देखिए, पहली बात ये कि हम प्रीति करना नहीं छोड़ सकते। दो बात समझिए, स्नेह और जो मोह से उत्पन्न है वह शोक का कारण बन रहा है, लेकिन जो भगवान के प्रति स्नेह है वह मोह से उत्पन्न नहीं होता। भगवान के प्रति स्नेह है या जो भक्तों के प्रति आध्यात्मिक स्नेह है वह मोह से उत्पन्न नहीं होता है। मोह मतलब क्या? अपने को शरीर मानना। लेकिन भक्तों से प्रेम क्यों करते हैं? हम उनके संग भगवान का कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, तो ये कोई मोह के कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है। कोई हमको भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहा है। ये लोग थोड़ा सोचने लग जाते हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई मोह से उत्पन्न स्नेह, तो लगता है कि हम लोग कह रहे हैं कि एकदम पत्थर हो जाओ। पत्थर होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो शारीरिक स्तर पे जो हमारा मोह है उसको त्यागने की बात हो रही है। और त्यागने की खास जरूरत नहीं पड़ती है, भक्तों से भक्ति करते करते उन्हीं के संग बैठना अच्छा लगता है। सीधी बात है, कुछ कठिन हो रहा है समझने में, वैसे सिंपल इज इट ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग कहेंगे परिवर्तन कैसे आएगा, तो बड़ा सुंदर उत्तर चक्र, मैं उसको भी रेफरेंस नहीं देख पाया हूं, लेकिन भक्त कोट कर रहे थे चक्रवर्ती पाद को 11वें स्कंद से। कह रहे थे देखो भाई, पान देखा होगा, पान पान तो पान को आप देखते हैं, पान किस कलर का होता है? ग्रीन होता है। और चबाते चबाते किस कलर का हो जाता है? लाल हो जाता है। अब बताओ, हरे से एकदम लाल बहुत अच्छा था। आई मीन वेरी रियली ब्यूटीफुल एग्जांपल। पान चबाते 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 हरे से लाल हो जाता है। उसी तरह भक्ति करते 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 व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, उसका पूरा कह सकते हैं कलर चेंज हो जाता है, बद्ध जीव से वह मुक्त जीव हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण आचार्यगण देते हैं, एकदम सटीक उदाहरण देते है ना। हरे पान को देख के आप कहीं नहीं सोचेंगे कि इसमें लाल रंग कहां से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये सब स्नेह वगैरह धीरे धीरे समाप्त होगा। और अभी आप देखेंगे कि अभी शोक कर रहे हैं तो भगवत इच्छा से कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद जब मालूम चलेगा भगवान ये जगत छोड़ के चले गए तो पूरा जगत ही छोड़ के चले जाएंगे दुष्ट महाराज। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 केस याद हो रहे हैं किसी को? ध्रुवम, अध्रुवम, न ध्रुवम, न अध्रुवम, दैट मीन्स ये कंबाइंड, और अध्रुवम प्लस अध्रुवम। ठीक है, ओके गुड। श्रीधरी, ये कहा जा चुका है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है, अतएव शोक करना व्यर्थ है। ये पिछले श्लोकों में बात हुई थी, सबको ईश्वर के अधीन है। और 2 दृष्टांत दिए गए थे, एक क्रीड़ा वाला कठपुतली वाला, और दूसरा दिया गया था बैल वाला। चलो ठीक है। शोक तत्व पर यदि विचार किया जाए तो इस शोक का कोई विषय नहीं है। मतलब अगर शोक की सत्यता पर विचार किया जाए तो इस जगत में किसी के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को इस श्लोक से समझा रहे हैं, क्योंकि यदि आप मनुष्य को जीव रूप से नित्य माने, ठीक है, क्या होगा संस्कृत की? ध्रुवम, अथवा देह रूप से अनित्य माने, मतलब अध्रुवम, अथवा उसे ना तो नित्य माने और ना अनित्य माने, यदि ना ध्रुवम न अध्रुवम, अथवा शुद्ध ब्रह्म होने के, अथवा शुद्ध ब्रह्म होने के कारण तथा अनिर्वचनीय होने के कारण अथवा चित्त तथा जड़ांश होने के कारण दोनों ही माने, अर्थात ध्रुवम प्लस अध्रुवम माने, इन चारों ही पक्षों में तुम्हें अपने चाचा इत्यादि के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अब तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसी की व्याख्या कर रहा था जो हम सीधे स्वामी से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल स्नेह ही शोक का कारण है और स्नेह अज्ञान मूलक है। नोट, यदि यह नित्य है, मनुष्य नित्य है, तो शोक निरर्थक है, क्योंकि उसका नाश होगा ही नहीं। क्लियर? यदि अनित्य है तो शोक करने से यह नित्य हो नहीं जाएगा, इसलिए भी शोक निरर्थक है।
हम अगर इसको केवल शरीर मान रहे हैं तो शरीर के बारे में शोक करने का क्या प्रयोजन? उसका नाश तो अवश्यम भावी है, वह तो नित्य ही क्षीण हो रहा है। तो उसके लिए शोक करने से क्या फायदा होगा कि हमारे चाचा जी मारे जाएंगे या ताऊ जी मारे जाएंगे? क्लियर है ना? यदि यह वर्णन के अनिर्वचनीय ब्रह्म है, मतलब उसको समझा ही नहीं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो भी शोक का अर्थ नहीं है। समझ में आ गया? जिस वस्तु का वर्णन ही नहीं कर सकते उसके लिए शोक क्या करना? और यदि यह चिद है पर जड़ भी है तो भी शोक व्यर्थ है। कुछ समय के लिए चिद है, फिर वो जड़ वस्तु, इसलिए हमेशा उसके बाद फिर वो नष्ट हो जाएगा। उसको समझा नहीं सकते क्या है वो। अब जब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो उसके लिए शोक क्या करना? अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया, जैसे मैं उदाहरण दूं, वैसे हंसी की बात है, कभी आपने देखा है पेपर दे रहे होते हैं तो कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर हमको पता होता है और हम नहीं कर पाते हैं तो शोक करते हैं कि टाइम खत्म हो गया, है ना? लेकिन अगर आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो कभी शोक होता है? एग्जाम में लिखे है कि नहीं? नहीं लिखे। कभी 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 ये समझ ही नहीं आता है कि वो प्रश्न लिखा क्या है, उसका उत्तर क्या, तो छोड़ दीजिए, प्रश्न ही नहीं समझ में आता, अनिर्वचनीय प्रश्न है। कभी आप लोग के संग ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब एकदम पता नहीं, अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ रहा, अनिर्वचनीय के लिए, कि वो ऐसा मतलब क्वेश्चन आ जाता है, अन्य से पूछेंगे यार समझ ही नहीं आया क्या लिखा था, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ नहीं कभी? बहुत होता है उसमें कि क्लास में कोई व्यक्ति उसका उत्तर नहीं जानता था, कोई उत्तर जानने के बाद छोड़िए, वो प्रश्न ही समझ में नहीं आता है, तब किसी को कोई शौक नहीं होता। ठीक है, सभी के लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो उसको नहीं कर पाने का, उत्तर ना दे पाने का शोक करने का तो कोई मतलब नहीं ना। तो जब तत्व ही समझ में नहीं आया कि ना ध्रुवम ना अध्रुवम, तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? किसके लिए शोक कर रहे हो? चाचा जी क्या है, ध्रुवम है कि अध्रुवम है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो फिर किसके लिए शोक कर रहे हो? अच्छा ताऊ जी और ताई जी, ना ध्रुवम ना ध्रुवम, कुछ अनिर्वचनीय तत्व है, तो उन तीनों में भी भेद है कि नहीं भेद है, हमें क्या समझ में आया, तब भी शोक करने की जरूरत है। यानी कि तत्व पे आप विचार नहीं कर रहे, ये नाराज जी कह रहे हैं। ये बहुत इजी हो जाता है, हम सीधी सीधी बात करें, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति आत्मा है और बाकी सब तो ईश्वर के अधीन है, हम जान ही रहे हैं, वह सबके सुहृद है, किसी के संग गलत नहीं करते। और सारे प्रयास भी हमने मान किए, सब कुछ किया, उसके बाद भी अब किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो अब क्या शोक करना बताइए? बार बार मैं जब ये बोल रहा हूं तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई माँ बीमार हो तो ध्यान ना दो, या बच्चा बीमार हो तो ना ध्यान दो, क्या शोक करना? ये नहीं बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण के स्वयं के शब्द हैं कि माँ हो, माता पिता है, जिसकी भी हमें ध्यान रखना चाहिए, दूसरों पर दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब अगर आपके सामर्थ्य के बाहर है, उसका शरीर छूट ही रहा है, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? जैसे अभी हमारे ही आश्रम में भक्त रहते थे हरिचरण प्रभु, तभी उस समय अमरनाथ जी, हाँ नहीं, उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब हरिचरण प्रभु को बताया गया कि भाई आप ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप दवा खा लीजिए। अब एक ही गोली उनको खानी थी, नहीं खाए, अब ब्रेन हेमरेज हो गया, तो क्या करेंगे बताइए? शोक करें? हम रोए यहाँ पे? फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, अब लगा था मरने वाले हैं, बच के आगे किसी तरह से, चलो चलो ठीक है, भगवान की कृपा थी, बच गए। उसके बाद भी दवा नहीं खा रहे हैं, अब उनकी किडनी भी फेल हो गई दोनों। हाई ब्लड प्रेशर से हो जाता है ऐसा? मुझे पता नहीं, हो जाता है ना? अब वो मरने वाले हैं, तो अब वो पहले घर चले गए, तो हमें बड़ा दुखी होता, हम घर क्यों चले गए भाई? अब सुना वापस वृंदावन में आ गए, तो फिर वापस चले गए। अब बताइए क्या करें? मतलब अच्छा, हाँ, तो उसी डिपार्टमेंट से, हाँ। तो बात ये आ रही है कि भाई वृंदावन में शरीर छोड़ देते तो भगवान के पास चले जाते, भक्ति तो की है, सेवा की है, ठाकुर जी थे ना, व्यवस्था की। अब उसके बाद अब दोनों किडनी घुमा कर छोड़ करके, मतलब खराब होकर तुम भाग रहे हो, अब कौन शोक करेगा तुम्हारे लिए? बताओ। मंदिर की तरफ से कोई सुविधा में कमी तो नहीं रखी गई, उसके बाद भी भाग जा रहे हो, क्या है? हाँ हाँ, अब उसके लिए क्या शोक किया जाए बताइए? अभी तो छोड़ा नहीं। अरे वृंदावन में शरीर छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा, मरे नहीं अब तक। मैं कह रहा हूँ यहाँ शरीर छोड़ दे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं मर रहे हैं, अभी मरे नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात? पॉइंट इज दैट कि अगर आप व्यवहार की बात करें, किसी को समझाएं भी और भी ना समझ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? डजंट मेक सेंस। तो इसलिए तत्व समझने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत, मेरे को तो बहुत लाभ होता है भाई।
जब समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं बताइए? उसके लिए रोते रहें? उसकी शोक करने की क्या जरूरत? आपको लगे कि कठोर हृदयता है, लेकिन ये कठोर हृदयता नहीं है। आउट ऑफ लॉट ऑफ कंसर्न अब डिवोटी बताते हैं कि भाई ऐसा करो तुम्हारा हित होगा, उसके बाद भी किसी की बुद्धि पे बल पड़ा हो तो क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि दुख नहीं, दुख भी होता है कि अरे भाई ये वृंदावन में शरीर छोड़ दे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कि अनादिकाल से फंसा पड़ा है, वृंदावन में शरीर छोड़ देगा, भगवान के पास पहुंच जाएगा। उसको नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, है ना? सारा दर्शन यह तत्काल ही कहा गया है कि क्योंकि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, अतः व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। आप इसी को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। उनको पता नहीं भगवान क्या बुद्धि दे रहे, क्या भगवान की प्लानिंग है, उसको लेके जा रहे हैं बाहर या कहाँ इधर घुमा रहे हैं। परंतु यदि जगत पर विचार करें तो शोक का कोई वास्तविक विषय नहीं है, ये कहा गया। जन समूह स्वयं को जीव के रूप में ध्रुवम, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, अथवा देह के रूप में अध्रुवम मान सकते हैं, अथवा उभयम अर्थात ब्रह्म के रूप में न ध्रुवम न ही अध्रुवम, अथवा वा अर्थात ध्रुवम और अध्रुवम, चिद अंश के रूप में चेतन तथा अचेतन दोनों मान सकते हैं। मतलब आत्मा और उसका कुछ मिक्स कुछ ऐसे कर लीजिए आप। आत्मा शेक आत्मा शेक कैसे होता है ना, मिल्क शेक होता है, उसमें बनाना, ये अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं। बनाना शेक मतलब क्या, बनाना जड़ांश हो गया और दूध जो है वो चिदांश हो गया, उसको फेंट दिया तो वह बन गया आपका बनाना शेक। तो कहे कि भाई आत्मा और वह शरीर का शेक बना दिया तो यह मान रहे, तो किसी के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं। सभी चार पक्षों को पिता आदि संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, मतलब इन सभी पक्षों में आप शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विवेक आदि में स्थित होने से स्नेहाद अन्यत्र अर्थात उनका उनमें कोई स्नेह नहीं होगा। बस कहने का अर्थ यह है कि अगर आप विवेक होगा उसमें तो व्यक्ति स्नेह नहीं करेगा, तो शोक भी नहीं होगा। स्नेह ही केवल शोक का कारण है तथा अज्ञान का मूल है, ये अर्थ होना है। ठीक है, बड़ा स्पष्ट है। यह स्नेह मोहजात अर्थात भौतिक जगत में भ्रम से उत्पन्न होता है। भ्रम का अर्थ क्या होता है? भ्रम मतलब जैसा वास्तविक है उसको नहीं वैसा समझ पाना। इसीलिए कह रहे यदि मन से वास्तविक बात, अगर आत्मा को आत्मा मान रहे हैं, शरीर को जड़ मान रहे हैं, तो वो सही बात है। स्नेह मोह से उत्पन्न हो रहा है। हाँ, मोह जो है वह मतलब हुआ, आपने सुना ना, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, और दूसरा क्या था, दूसरा एनालिसिस क्या था, अविद्या ना अविद्या, उसके बाद मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र। तो मोह का तो यही था ना, अपने को शरीर मानना, और महामत मोह का अर्थ था कि विषय भोग में आसक्ति, है ना, ये तो था। हाँ ठीक है, यही था। कहाँ गए हम लोग? हाँ, यह इंगित करता है कि भगवत भक्ति से संबंधित स्नेह को यहाँ शोक के कारण के रूप में नहीं सम्मिलित किया गया। देखिए मैं आपको समझा रहा था ना ये बात, जो स्नेह मोह से उत्पन्न हो रहा है वह शोक का कारण है, और मोह मतलब अपने को शरीर मानना। पहले तो शरीर मानना, फिर तो स्नेह करना। तो वही तो बोल रहा हूं, शोक का कारण है स्नेह। क्या बोल गए, कुछ और बोला क्या? शोक का कारण है स्नेह और स्नेह का कारण है मोह। तो जो स्नेह भगवान से होता है वो शोक का कारण नहीं होता है, क्योंकि वह स्नेह है मोह से उत्पन्न नहीं हुआ, वह हमारी स्वरूपगत स्थिति के कारण है। वो हमारी स्वाभाविक स्वरूपगत स्थिति है। भगवान से स्नेह करना, भगवान से प्रेम करना, ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है। ये तो आपने सुना नहीं, जब भगवान कृष्ण वापस जा रहे हैं तो कृष्ण से स्नेह करने के कारण ही युधिष्ठिर महाराज एक अक्षौहिणी सेना साथ में भेज दिए। यद्यपि जानते हैं कि मधुसूदन है, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले हैं, समर्थ हैं, से भूल गए। तो क्या कृष्ण से स्नेह नहीं है युधिष्ठिर महाराज का? आप संस्कृत दिखाइए, देखिए संस्कृत देखिए फिर से एक बार। कह रहे हैं कि मोह से यह शोक केवल स्नेह है, स्नेह के अलावा कोई कारण नहीं इसका। और वह स्नेह कहां से उत्पन्न हुआ? मोह से। तो स्नेह जो शोक उत्पन्न कर रहा है वो स्नेह मोह से उत्पन्न हुआ है। मोह मतलब अपने आप को शरीर से मानना। तो दिक्कत क्या है आपको?
अच्छा, आप ये कह रहे हैं हाँ, 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 मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को शरीर मान रहा है तो स्नेह कर रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या, सही बोल रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप वो 4 केस लेते हैं, यदि आप उसको आत्मा मानते हैं, तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप केवल शरीर मानते हैं, तो शरीर तो नश्वर है, तो मोह काहे के लिए कर रहे हो? शोक क्यों कर रहे हो? यदि अगर ये कह रहे हैं कि एक केस, चलिए एक-एक केस पकड़िए, ये भी शायद समझ में नहीं आया। आत्मा मानते हो तो तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। किससे स्नेह कर रहे हो? आत्मा को तुमने कभी देखा नहीं, ठीक? शरीर मानते हो तो शरीर तो नित्य ही परिवर्तनशील रहा। तुम किस शरीर से आसक्त हो ये बताओ? तुमने धृतराष्ट्र को युवावस्था में भी देखा होगा, तो वो शरीर तो गया, तो अब तुम स्नेह किससे कर रहे हो? तुम्हारा स्नेह तो लॉजिकल नहीं हुआ, वो शरीर तो गया ना। अगर कोई पत्नी लेट्स से 25 साल हो गए उसकी शादी को, उसके बाद उसकी पति की मृत्यु हुई है, तो जिससे शादी हुई उससे तो बहुत अलग दिखता है ना 25 साल के बाद। तो किसके लिए रो रहे हैं? जिससे शादी हुई थी उसके लिए रो रहे हैं, जिससे संग अभी रह रहे हैं उसके लिए रो रहे हैं, या दोनों को बीच में डिवाइड कर दीजिए आप? एक उसका नहीं एवरेज ले लीजिए, उससे इसके लिए रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे हम केवल स्नेह के कारण रो रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी 2 केस तो समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। बाकी 2 केस की वो अनिर्वचनीय है, ब्रह्म है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मूल बात ये है कि शोक का कारण क्या है? स्नेह। और स्नेह का कारण क्या है? मोह। नवरा की कारण जो है स्नेह है, बट मोह से स्नेह आ रहा है। मोह कर रहे हैं तभी तो मोह में मोह कर रहे हैं, मोह में हैं, इस कारण से स्नेह हो रहा है, और स्नेह के कारण शोक हो रहा है। कठिनाई क्या है? उसको नहीं यार। अगर मैं कहूं कि भाई आपका सर दर्द कर रहा है, तो आप कहेंगे सर दर्द का, रुक जाओ, सर दर्द का कारण यह है कि आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। जस्ट मैं से कुछ बोल रहा हूं। अब कफ क्यों बढ़ा हुआ है? कफ बढ़ने का कारण जो है वो चावल अधिक खाना है या घी अधिक पीना है। मैं कोई सिद्धांत नहीं बोल रहा हूं, एक ऐसे आर्बिट बोल दे रहा हूं। तो आप कहेंगे केवल ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि चावल खाने से हो रहा है? नहीं, चावल खाने से या वटेवर जो खाने से आपका कफ बढ़ा, और कफ बढ़ने से सर में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं बोलते। कॉज आफ्टर कॉज नहीं होता है। नहीं, इसमें क्या कठिनाई है? कुछ शौक हो रहा है कुछ। मुझे लग रहा है आज ये श्लोक, एक श्लोक करके ही छोड़ देना चाहिए, बहुत स्पिनिंग हो गया है। ठीक है। तात्पर्य, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है। रुक जाओ, पूरा छूट गया बीच में, देखो बातचीत करने में। हाँ, यह इंगित करता है कि भगवत भक्ति से संबंधित स्नेह को यहाँ शोक के कारण के रूप में नहीं सम्मिलित किया गया। क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है? क्योंकि जिस स्नेह से शोक होता है वह स्नेह कहाँ से उत्पन्न होता है? मोह से उत्पन्न होता है। और मोह मतलब अपने को शरीर मानना। तो अब जब भगवान से स्नेह होगा तो उसका अर्थ क्या है? अपने को शरीर तो नहीं मानेंगे, अपने को भगवान का अंश मानेंगे, तो वहां शोक नहीं होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। श्लोक समझते हैं? जो ब्रह्मभूत अवस्था में है वह किसी चीज के लिए शोक नहीं करता, किसी चीज के लिए कांक्षा नहीं करता, सभी को समान दृष्टि से देखता है और भगवान की भक्ति, पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो पराभक्ति बड़ा स्पष्ट है, भक्ति परा प्रेम भक्ति प्राप्त कर रहा है भगवान के प्रति। ब्रह्मा से प्रेम है कि नहीं? स्नेह है कि नहीं? स्नेह प्रेम कुछ भी बोलिए, से मोह हो रहा है, मोह से शोक। स्नेह से मोह नहीं हो रहा है। इनको भाई काले चने की सब्जी खिलाइए तब इनका मोह उत्पन्न होगा। आपने कहा कि मोह से शोक आ जाता है। स्नेह, हमने नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अभी मैं सामने बैठा हूं तो नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि जिस स्नेह से शोक होता है वह मोह से उत्पन्न होता है। क्या बोला? माइक दो, माइक दो उनको। पहले बोलने कि हमने क्या बोला है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, जिस स्नेह से शोक होता है उससे वो मोह से उत्पन्न वो होता है। मोह से उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान के प्रति भी जीव का सहज स्नेह है कि नहीं? तो क्या वह स्नेह मोह से उत्पन्न होता है? नहीं, तो ही बात बोल रहे हैं कि उसको शोक के कारण के रूप में नहीं कहा जा रहा है। तबीयत खराब है लग रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं।
अपितु भक्ति से उत्पन्न करुण रस के स्थायी भाव अर्थात शोक आदि को परम उपादेय माना गया। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि भगवान से विरह का अनुभव होता है भक्त को, और उसमें वो रोता भी है, बहुत रोता है, लेकिन वह रोना भी परम आनंद है। महाप्रभु नहीं रो रहे थे भगवान से विरह में, लेकिन वह परम आनंद है। तो उसको यहाँ पे बुरा नहीं कहा जा रहा, उस शोक को यहाँ पे वर्णन नहीं किया रहा। हरि हरि विफल जन्म गुआइनु, मेरा हे हरि हरि, हे भगवान हरि, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैं आपका भजन नहीं किया। राधा मनुष्य जन्म पाइए, राधा कृष्ण ना भजन। तो वहां शोक है कि नहीं? हा हा क्या है? हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु युता सुता जुता। तो अब देख रहे यहाँ भी एक प्रकार का शोक है या लालसा है, इस प्रकार से बोल रहे, तो ये गलत नहीं। भगवान के संबंध में जो शोक हो रहा है वो अच्छा है, वह शोक दिव्य शोक है। और ये भक्त को जब भी शरीर छूटेगा वो शोक बना ही रहेगा कि मैं अपने जीवन में भगवान की सेवा नहीं कर पाया, जितनी करना चाहता था, कर सकता था, उतना नहीं किया। वो शोक, वो दिव्य शोक बना ही रहेगा। और भक्त हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। ये सब बातें समझ ग्रहण कर पा रहे हैं? तात्पर्य देखिए, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने चारों केसों को एकदम क्लियर कर दिया। देह तो है नहीं, और वो निराकार ब्रह्म वाला केस भी चला गया, और ये सोचना कि किसी अवस्था में चेतन जीव और चेतन और जड़ का मिक्स है, वह भी नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर से बिल्कुल पृथक रहती है। तो वास्तविक क्या से है? आत्मा है, और न सिर्फ आत्मा है अपितु भगवान का अंश है और उनके अधीनस्थ है। भगवान का अंश है लेकिन उनके बराबर नहीं है, उनके अधीन है। तो प्रभुपाद ने एकदम क्लियर स्वरूप स्थिति आत्मा की बता दी। समझ में आ गया? ठीक है। चाहे जीव अपनी बद्धावस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। हम सब लोग भी बद्धावस्था में है, जेल में है, भौतिक जगत रूपी जेल में। लेकिन जेल कौन चला रहा है? दुर्गा देवी। वह किसकी नौकरानी है? भगवान कृष्ण की। तो हम किसके नौकर हुए? भगवान कृष्ण के ही हम, यद्यपि क्योंकि हम दुर्गा जी के अधीन रह के कह रहे हैं। इसे कहते हैं दासानुदास। ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? ये दासानुदास। और उधर आप क्या नाम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी भगवान के सेवक हैं, गुरु महाराज भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अभी दासानुदास। अब सिलेक्शन कहाँ करना है, कौन सी जगह करना है, वो हमको देखना है। रहना अपने को दासानुदास है। समझ में आ गया? तो जेल में रहने वाला व्यक्ति है, वह भी गवर्नमेंट के द्वारा पोषित है, और जो बाहर गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है वह भी पोषित है। दोनों में अंतर इसलिए आ जाता है कि कौन व्यक्ति किस तरह से आदेश या आज्ञा का पालन कर रहा है। मैं समझता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति भारतीय चाहे जेल में हो, जेल से बाहर हो, वह सरकार की अध्यक्षता में ही है, लेकिन दोनों की सुविधा में बहुत अंतर आ जाता है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो मुक्त अवस्था में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुक्त अवस्था में ऐसा नहीं कि भगवान बन जाओगे या भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उस वक्त भी भगवान के अधीन ही होना होगा। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। इसीलिए शब्द यहाँ पे था भागवत का, यदि मन से कल्पना करते हो, मानते हो, किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार गया है कि जीव शाश्वत है और यह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशशील तथा अस्थायी है। समझ में आ रहा है? तो ये शरीर कपड़े की समय तरह है, अभी आपने किसी ने बोला था कपड़ा की तरह, तो ये विनाशशील है और आत्मा शाश्वत है। यह शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है, और ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। हम इस समय जो कर्म कर रहे हैं वह उस कर्म के अनुसार और भगवान की अध्यक्षता में हमको अगले शरीर प्राप्त हो रहे हैं। ये बहुत ईजी है समझना। और दूसरा बात यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, शरीर का संरचना ही, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वह सर्वथा विनाशशील है, सदा ही परिवर्तनशील है। क्या है वो, जिसका स्थायित्व नहीं है। उभयोरपि दृष्टोंस्तस् ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तस् त्वन्योस् तत्वदर्शिभिः। जिसका आत्मा का कभी नाश नहीं है और शरीर का कभी स्थायित्व नहीं है, इन दोनों को
मतलब विश्लेषण करके जो तत्वदर्शी उन्हें ऐसा निष्कर्ष निकाला है, ना सतो विद्यते भावो, न असतो विद्यते भावो। जो असत है, शरीर है, उसका कोई भाव, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी कोई स्थायित्व नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो शाश्वत वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता है। उभयोरपि दृष्टोस्तस, उन दोनों को उभयो, उन दोनों को देख करके त्वन्योस तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, भगवद गीता में बताया गया। ठीक है, ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ और न ही शरीर का। ये बात समझ में आई? आत्मा तो वैसी ही रही, आत्मा के शरीर नष्ट होने से तो आत्मा नष्ट हुई नहीं, और शरीर तो सदा ही नष्ट हो ही रहा था। जो सदा नष्ट हो रहा है वह अंततो गत्वा पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उसमें क्या शोक करना है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न होते। ये समझ में नहीं आ रहा है? इस देह में जो देही है वह नित्य है। देहो क्या है? देहिनो अस्मिन् देहे, देहिनो अस्मिन् यथा, हाँ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से इस देह में देही वही रहता है, लेकिन कौमार यौवन इस तरह की विभिन्न अवस्थाओं को देह प्राप्त होता है। देह का अंतर होता है, देहांतर मतलब देह का परिवर्तन होता है, देह बढ़ नहीं रहा है। अगर हम सोच रहे हैं तो देह बढ़ नहीं रहा है, देह परिवर्तित हो रहा है। ये क्लियर हो रहा है? परिवर्तन के कारण ऐसा लग रहा है कि वह बढ़ रहा है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो देह का परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से वो लग रहा है कि वो बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण परिवर्तन नहीं हो रहा है। जगह चर्चा हो रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है बात। देह के परिवर्तन है। देह का परिवर्तन क्या है? जन्म, फिर उसमें एक स्टेज कह सकते हैं वृद्धि, उसके बाद कुछ स्थायित्व रहना, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बच्चे इत्यादि पैदा करना, फिर क्षय होना, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वृद्धि एक स्टेज है। वृद्धि सभी जगह नहीं बोली जा रही है। हम जान रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि 35 या 30 के बाद भी, 25 साल के बाद भी हमारा शरीर लंबा नहीं होता। जो फिक्स हो गया सब फिक्स हो गया। समझते हैं इस बात को? तो यहाँ बोल रहे हैं कि देहांतरण, देह का परिवर्तन तो जब सदा ही हो रहा है, तो मृत्यु भी तो एक देह का परिवर्तन है। जब आप पूरे समय नहीं रोए तो मृत्यु के समय क्यों रोए? अभी भी नहीं समझ में आ रही बात? इस समय आप, एक मिनट अंकित प्रभु, आप मर चुके हैं कि नहीं इस जीवन में? हाँ, मैं जानबूझ के प्रश्न किया, प्रभुपाद इस बात को पूछते हैं, क्या उत्तर होगा? नहीं समझ में आया? आप ये बताइए ना कि हम लोग का जो 2 साल का शरीर था वो कहाँ गया? चेंज हो गया ना। तो शरीर, मृत्यु मतलब देह का परिवर्तन। तो देह का परिवर्तन तो हो ही गया। 7 साल से तो अधिक हर व्यक्ति है ही। तो 7-8 साल में अब मैं कितनी बार मर चुका हूँ? मैं मर चुका हूँ 5 बार ऑलमोस्ट मर चुका हूँ। 40 साल की होगी, 8 बार, मोटा मोटी 8 बार मर चुका हूँ। 7 के हिसाब से होगा ना, 7 या 49, हाँ 7, ठीक है, 6 बार, चलो बहस करो, हाँ ठीक है, चले 6 बार मर चुके हैं, 5-6 बार जो भी है। तो अब उसमें क्या हम रो रहे हैं? बताइए, हम तो नहीं रो रहे हैं। तो मृत्यु के समय क्यों रोए व्यक्ति? बताइए, क्लियर समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन के से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अपितु पदार्थ में विश्वास करते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास, 2 केस प्रपात कैसे ले रहे हैं? पहले 2 क्लियर हो गया, आत्मा मानो या शरीर मानो। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं कि वो केस बनेगा न ध्रुवम न अध्रुवम। अगर आप कह रहे हो कि न ध्रुवम मतलब ये शाश्वत नहीं है, सुनो पहले सुन लीजिए। न ध्रुवम मतलब शाश्वत नहीं है, और न अध्रुवम मतलब शाश्वत है। तो इसका अर्थ क्या है कि आत्मा तो आ रही थी, तो न मतलब एक तरह से शाश्वत है,
लेकिन अब अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो शाश्वत नहीं रही ना, तो दोनों किस तरह केस बन गया। वही बात प्रभु समझा रहे हैं, न ध्रुवम न अध्रुवम। और उसके बाद कह रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व कोई नहीं मानते भी तो पदार्थ पे विश्वास करते हैं, मतलब पदार्थ से ही कुछ चेतना आ जाती है, तो ध्रुवम भी और अध्रुवम भी लास्ट केस बन जाएगा। यही बात समझाई जा रही थी कि पदार्थ के कुछ कॉम्बिनेशन से आत्मा या चेतना आ जाती है। ये तो प्रैक्टिकली बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं ना, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन यू कैन जनरेट लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता है, भौतिक पदार्थों के संयोजन से आप चेतना का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, आज तक कर भी नहीं पाए, केवल मान ही रहे हैं यदि मनने से। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में हम ना जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं, किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में दैवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, इसमें किसी का वश नहीं है, अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं होता। तो यहाँ बात बोल रहे हैं कि भाई अगर ये सब केस मानते हो तो भी आप शोक नहीं करो, तो ये सब हम क्लियर कर चुके हैं, इसको यहाँ व्याख्या नहीं करी। समझ में आ रहा है? अगर आत्मा मान रहे हो तो भगवान की इच्छा से आत्मा कहीं और शरीर में जा रही, तो क्या आत्मा में तो कुछ होने वाला नहीं, क्यों शोक कर रहे हो? शरीर मानते हो तो शरीर तो भगवान की इच्छा से परिवर्तित हो ही रहा है, तो रोए नहीं, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? अगर आप कुछ अजीब सी मानते हो, निर्वचनीय बात बोलते हो, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उसमें क्या शोक करने की जरूरत हो रही है? और उसके बाद अगर आप सोचते हो कि आत्मा थी और कुछ और पदार्थ भी था, और पदार्थ से आत्मा आ गए, पदार्थ नष्ट हो गया, तो वहां भी पदार्थ को नष्ट होते हुए आप देखते हो, तो शोक तो नहीं करते। तो फिर भी शोक करने का कारण क्या है? स्नेह, स्नेह कारण। अब मुझे लग रहा है कि सब लोग भक्त लोग थक गए हैं, तो जिस स्नेह से शोक उत्पन्न होता है वह स्नेह मोह से उत्पन्न होता है। हाँ ठीक है, यही तो बोल रहा था। अच्छा, क्योंकि फाइनल मृत्यु ज्यादा पेनफुल होता है इसलिए रोते हैं। फाइनल मृत्यु इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि हम आसक्त हैं, आसक्त हैं इसलिए रो रहे हैं। ये बात है। जो लोग दिव्य होते हैं वो शरीर में कष्ट होने के बाद भी वो परेशान नहीं होते। ठीक है, प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखेंगे चित्रकेतु महाराज का, देखेंगे तो अद्भुत उदाहरण है। प्रभुपाद जी का उदाहरण जानते ही हैं, शांति से शरीर छोड़ दिया। बहुत से लोग, भक्ति तीर्थ महाराज, बहुत से लोग बड़ी शांति से शरीर छोड़ देते हैं, वो शरीर में आसक्ति नहीं होती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी वस्तु में बहुत आसक्त हैं, अपने घर में बहुत आसक्त है, तो छोड़ने में कठिनाई होगी, है ना? लेकिन अगर घर में आसक्ति नहीं है तो छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा चलिए, एक और बात, प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लो आप झोपड़ पट्टी में रहते थे और आपको कहीं यहाँ छोड़ करके महल जाना है, तो खुशी खुशी जाएंगे ना, कब महल खुलेगा, दरवाजा हमारे लिए। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये आप लोग को याद आ रहा होगा, नारद जी ने सुना था भगवान विष्णु से कि तुम हित्वा अवध्य इमम लोकम, इस अवध, इस हाड़ मास के शरीर को त्याग करके गंता मत जन तामसी, तुम मेरे पार्षद बनोगे। याद आ रहा है आपको? कुछ जिसने पारायण किया उसको जरूर याद आ रहा होगा बात, एकदम भगवान से सुने थे वो बात। तो वह प्रतीक्षा कर रहे थे, कालो विमत्सर, किसी सारे प्रकार के मत्सरता को त्याग करके उस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा शरीर छूटेगा। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। जैसे मान लीजिए हम जेल में हो और मालूम चल जाए कि जेल बाहर निकलेंगे आपको डीएम की पोस्ट दी जाएगी, तो आप नहीं सोचेंगे कि भाई यार कब ये जेल का समाप्त होगा, हमारा कारागार समाप्त होगा, हम बाहर पहुंचेंगे? नहीं होगा, बताइए। तो ऐसा नहीं था कि नारद जी ने आत्महत्या कर ली, वो कहते अच्छा मरूंगा तो भगवान का पार्षद बनता, तुरंत ही मर जाता। नहीं, वो काल की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब मेरा प्रारब्ध कर्म से जरा शरीर जो है वो नष्ट हो और उसके बाद मैं भगवान के पास चला जाऊं। वेरी क्लियर। तो हम ऐसे कहा, किसने प्रश्न किया था? ये मोहित इधर से प्रश्न आया। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति शरीर छोड़ने के लिए से दुखी ही होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, एक वक्त कह रहे हैं ग्रेजुअल डेथ नो सॉरो, ऑल ऑफ अ सडन डेथ कॉजेज शॉक। अब वो पता नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसे को कल एग्जाम है, अच्छा ठीक है, और जो पढ़ाई नहीं किया है उसे को 1 महीने बाद एग्जाम है, तभी उसका पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। सही उत्तर है कि नहीं? जो पढ़ाई किया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दीजिए कि अभी आपको
8:15 बजे देहिनो अस्मिन् यथा देह पे क्लास देता है, नो एनी मतलब प्राइड, बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं, जी नहीं पाए लेकिन बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब हठात में बोल दूं कि लेट्स से किसी व्यक्ति को बोल दूं कि आपको प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय पे 6ठे श्लोक पे क्लास देना है, तो अपना हाथ पैर फूल जाएगा ना, 8 बजे कैसे क्लास देंगे? क्लियर है ना? तैयारी नहीं की है। मुझसे भी अभी बोल दें कि भाई कल जो श्लोक में तैयार नहीं किया हूँ, यही श्लोक मुझे तुरंत पकड़ा देते हैं ना, वाव भयम वो, ये तो हम तो परेशान हो जाते हैं। अभी तैयारी करके आए हैं, एक बार तैयार होगा तो कभी भी क्लास दे सकते हैं। तो मृत्यु की तैयारी करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है, और मृत्यु की तैयारी नहीं करेंगे तो हमेशा शौक ही लगेगा। मानो ये भी मालूम चल जाए कि 4 साल बाद मरेंगे, तब भी बहुत बड़ा शौक लग जाएगा। ठीक है, वन मोर श्लोका, हाई लेवल फिलोसफी। हाँ, आप लोग अर्जुन टी पीजिए तो दिमाग काम करेगा। एक श्लोक ले सकने का मन कर रहा है। बहुत लालच लग रहा है, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम एक श्लोक ले सकते हैं। यस बोल रहे हैं, आनंद प्रभु मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो इसलिए हम शिक्षा गुरु का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते तो ठीक है। एक्चुअली लिंक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़िए। वैसे भी आप आत्मा है, आपके लिए क्या शोक करना है? क्या आप लोग बाबूजी थकान से ऊपर है? हाँ ठीक है। अरे भाई लोग ईयरफोन पे सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। जी, मोह और आसक्ति में अंतर कैसे समझे? मोह आसक्ति का कारण बन रहा है। मोह मतलब अपने को शरीर मान रहा, और जो शरीर मानेंगे तो शरीर संबंधित वस्तुएं प्रिय लगेंगी, तो उनमें आसक्त हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, अब हम लोग इस अगले श्लोक को देख लेते हैं। क्योंकि शोक ही जो मोह से उत्पन्न हुआ है वही, सॉरी हाँ, जो शोक जो कि स्नेह से उत्पन्न हुआ है वह स्नेह मोह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको त्यागो, इस मोह को त्यागो, इस शोक को त्यागो। इस शोक का कोई मतलब नहीं है, तुम शरीर तो हो नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये कहना है। तस्मात् जह्ये अंग वैक्लव्यम, तस्मात् जह्य अंग वैक्लव्यम, अज्ञानकृतमात्मनः, अज्ञानकृतमात्मनः, कथं तु नाथ कृपणा, कथं त्वनाथः कृपणा, वर्तेरंस्ते च मां विना, वर्तेरंसित मां विना। तस्मात् जह्ये अंग वैक्लव्यम अज्ञानकृतमात्मनः, तस्मात् जह्य अंग वैक्लव्यम, अज्ञानकृतमात्मनः, कथं तु नाथ कृपणा, वर्तेरंस्ते च मां विना। कथं त्वनाथः कृपणा, वर्तेरंस्ते च मां विना। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। अन्वय देखिए, तस्मात् अतएव इसलिए, हे अंग, हे राजा। अंग शब्द जब भी बोला गया है तो ये अत्यंत प्रेम को सूचित करता है कि आप तो हमारे शरीर के अंग ही हैं। इस प्रकार माम, मेरे, तुम ये सोच रहे हो ना, ये राजा, हे राजा, तुम सोच रहे हो कि माम बिना तू ते अनाथा, मेरे बिना लेकिन वे असहाय और कृपणा च, और निरीह प्राणी, दीन है। ये समझ में आ रही संस्कृत? कथम वर्तेरन, किस प्रकार जीवित रहने में समर्थ होंगे। संस्कृत नहीं समझ पा रहे हैं। हे राजा, हे अंग, तुम ये सोच रहे हो कि माम बिना तू ते अनाथा कृपणा च कथम वर्तेरन, मेरे बिना, लेकिन ऐसे जोड़ दिए, लेकिन मेरे बिना वे, मतलब धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर, ये तो अनाथ हैं, असहाय हैं, दीन हैं, ये कैसे जिएंगे। इति, इस प्रकार के अज्ञान कृतम, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न, आत्मा के स्वरूप को न समझ पाने के कारण जो आपका शोक उत्पन्न हो रहा है, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न आत्मनः अपनी वैक्लव्यम, मानसिक विकलता को जही, छोड़ दो। ये वैसे जही का अर्थ है मार दो, खत्म करो उसको। नहीं समझ में आया श्लोक? संस्कृत देखिए, समझ में आ जाएगा। हिंदी नहीं समझ में आई, संस्कृत समझ में आ जाएगी। ठीक है। तस्मात् जही, इसलिए छोड़ दो। किसको बोल रहे हैं? अंग, हे अंग, हे राजा, छोड़ दो। क्या छोड़ दें भाई? वैक्लव्यम, अपनी मानसिक विकलता को छोड़ दो। वो कहां से आ गई? अज्ञान कृतम आत्मनः,
आत्मा के अज्ञान के कारण जो आत्मनः आप में ये वैक्लव्य, आपके मन में जो विकलता आ गई उसे त्यागिए। लाइन क्लियर हुई पहली? तो क्या विकलता है भाई? क्या विकलता है? कथम तू, कथम तू मतलब लेकिन किस प्रकार? अनाथ और कृपण, अनाथ मतलब असहाय और कृपण मतलब अति दीन। ये जो मेरे ते मतलब ये जो चाचा ताऊताई, माम बिना कथम ते वर्तेरंस, मेरे बिना वो किस प्रकार जिएंगे? इस प्रकार की विकलता जो आपके मन में आ रही है इसको त्याग दीजिए। ठीक है? तस्मा समझ में आ रहा है? क्योंकि शोक करने का कोई कारण नहीं, केवल स्नेह के कारण शोक हो रहा है। बाल प्रबोधिनी, भगवत भक्त होने से आप मेरे अंग के समान हैं, इसलिए मैं आपसे यथार्थ ही कह रहा हूं, अन्यथा नहीं कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अन्यथा मतलब झूठ और कुछ नहीं कह रहा हूं, सच सच बात बोल रहा हूं कि आप इस विकल्पता को त्याग दीजिए। इसका कोई आधार नहीं है। इसको सूचित करने के लिए हे अंग कहकर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि शोक करना निरर्थक है, पिछले श्लोक में व्याख्या हो गई। इसलिए अज्ञान कृतम अर्थात देह आदि में अध्यासी जिसका मूल है, मतलब अध्यास का मतलब होता है मानना कि मैं ये देह हूं, इसको कहते हैं अध्यास। मैं देह हूं नहीं, लेकिन देह अध्यास जिसका कारण है, जिस अज्ञान का कारण क्या है? देह में आत्मबुद्धि है, जिसके कारण आप यह सोच रहे हैं कि वनाश्रिता होने से, यानी वन का आश्रय लेने से वे अनाथ हैं अर्थात रक्षकहीन है, अतएव कृपण अर्थात दीन है। इनका लिंक देख रहे हैं, अनाथ हैं। अनाथ क्यों है? क्योंकि जंगल में गए हैं, और अनाथ है इसलिए अब वो दीनहीन अवस्था में हैं। तो किस प्रकार वे जीवित रहेंगे? ऐसे अपनी मन की विकलता को त्याग दीजिए। कठिन हो रहा है? देखिए, कठिन इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद दोबारा कभी नहीं पढ़ते हैं। जही श्लोक ही भागवत का ही श्लोक त्याग देते हैं। अगर एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको 10 मिनट में श्लोक तैयार हो जाता है? ये समझ रहे हैं बात? बहुत त्याग करना पड़ता है। वो दिन की नींद त्यागनी पड़ती है, तब जाकर श्लोक तैयार होता है कि नहीं? 14 साल का व्रत प्रभु जी ने तोड़ा दिया शायद ही 14 साल में कभी दिन हमने रेस्ट नहीं किया, लेकिन वैष्णव के आशीर्वाद से सब हो जाता है। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे दिन की नींद छुड़वा दीजिए, मैं दिन में भागवत पढ़ सकता हूँ, रात में डिस्टर्ब हो जाता है। एनीहाउ, थैंक यू प्रभु फॉर दिस। तात्पर्य, जब हम अपने सगे संबंधी, देखिए मैं खाली बोल रहा हूँ ये सारी बातें, ऐसा नहीं है लड्डू जैसा मैं खिला दूं आप लोगों को। खाते रहे कृष्ण हॉल में आया लड्डू, सब गप्पे से खा गए। जब तक आप इस श्लोक को दोबारा से देखेंगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। इतना तो समझ में आ रहा ना कि श्लोक आज तक समझ में नहीं आ रहे थे। ऐसे पढ़कर हम निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे तो एक एक श्लोक में कितने अर्थ हैं। माम बिना कथम वर्तेरंस इत्यादि इत्यादि सहायता की जा रही है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं अपने हिसाब से। तात्पर्य, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। तो अब हम क्या उनका ध्यान नहीं रखें? क्या हमारी मानसिकता होनी चाहिए? अब किसी के बच्चे है तो फेंक दे, सड़क पे फेंक दे। तो देखिए, समझना होगा कि हम भगवान के द्वारा निमित्त हैं, हमारा कर्तव्य। अब वैद्य जो है कोई दवाई देना छोड़ दे, अरे भाई हम तो किसी को करने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ही करने वाले हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? अब सारा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है, सबकी कठपुतलियां हम ही चलाने वाले हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। ये भावना बहुत ज्यादा होती है। गलत तो नहीं कह रहे? ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम अकेले करने वाले हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर। इससे बहुत बड़ा, अभी जिसने बोला है, व्यक्ति ने कमेंट किया, उन्हीं को बहुत, वो मुझे बोल रहे थे बहुत उनको कंट्रोलिंग परेशानी थी, ये हो जाता वैसे हो जाता, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। हम अकेले ही करने वाले नहीं हैं। मगर अल्टीमेटली आप जानते हो गीता के अनुसार 5 कारण है। क्या कारण है? शरीर, इंद्रियां, हमारा प्रयास, आत्मा और अल्टीमेटली दैव यानी भगवान। भगवान ही मुख्य कारण है, लेकिन अब हम कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे तब थोड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है? तो यानी कि व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन जलना नहीं चाहिए शोक में। चिंता नहीं करना चाहिए कि भाई ये कैसे चलेगा, वह कैसे चलेगा, इत्यादि इत्यादि। महाराज जी बता रहे थे ना, उनकी माँ चिंता कर रही थी कि लड़का भागवत ही पढ़ता रहता है, भागवत ही पढ़ता रहता है, चलेगा कैसे, कैसे इसका पेट पलेगा? तो पूरा जीवन तो महाराज का कट गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं रही।
परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम में से बहुत से लोग भौतिक रूप से अच्छी सुख सुविधा में है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था भी है कुछ लोगों की जिनको खाने तक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं क्या, कितने सुंदर बात। पालन तो सबका हो रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लेकिन जैसा कर्म किया है उसके अनुसार सुविधा प्राप्त हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति सुन रहा है इस ज्ञान को, उसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए कि जी तो लोगे लेकिन कठिनाई में जीना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जिसने किसी की थाली छीनी है वही भूखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। कभी किसी का अन्न नहीं छीनिएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारी चीजें मेरी बात। अरे भाई वो उस तरह से नहीं, आपने अन्न खाने के लिए मना किया था ना, मैं आपकी बात मान रहा हूँ वैद्य के रूप में अरे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा था, मैं सही तरह से सोच रहा था। अब वैद्य बोल रहा है कि किसी परिस्थिति में अन्न नहीं खाओ, एक अलग बात है, लेकिन वह नहीं बोल रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि भोजन नहीं छीनना चाहिए, किसी का जल नहीं छीनना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। किसी का धन छीन लोगे तो फिर आगे भुखमरी में रहना पड़ेगा, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? ये बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी की है। किसी को बहुत अच्छी सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, वही भगवान के द्वारा हो रही है, और किसी को एकदम अभाव में है तो वही भगवान के द्वारा ही है। और क्यों? भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने कर्म ऐसा किया तो इसलिए ऐसे भगवान व्यवस्था की है। भगवान भूत भृत कहलाते हैं, जीवों का पालन करने वाले, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई, इसको आज ही कर लेते हैं, ठीक है? ये श्लोक बताए बिना तो रहा ही नहीं जा रहा है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सबका लिंक बीएफएस का, फिर थीम चेंज हो जाएगी। हम किसी के लिए शोक नहीं कर रहे हैं। अब किसी को अगर आप कुछ और कार्य करने जाना हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये श्लोक बताए बिना नहीं रह जा रहा। काल कर्म गुणाधीनो, काल कर्म गुणाधीनो, देहोऽयं पांच भौतिकः, देहोऽयं पांच भौतिकः, कथम अन्यांस्तु गोपाये, कथं अन्यांस्तु गोपाये, सर्पग्रस्तो यथा परम, सर्पग्रस्तो यथा परम। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी क्या कह रहे हैं? अभी हमने सुना क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबका पालन करने वाले कृष्ण है, भगवान है। हम किसी का पालन नहीं कर पा रहे। तुम ये सोच रहे हो कि हमारे बिना कैसे जिएंगे, ये सब गलत बात है। तो अब उसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि तुम किसी की रक्षा नहीं, यही चिंता है ना कि तुम्हारी रक्षा के बिना वो कैसे जिएंगे, यही सोच रहे हो ना तुम। तो उसी को दृष्टांत से समझा रहे हैं। फिर से एक बार बोलिए, काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांच भौतिकः, काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांच भौतिकः, कथम अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम, कथं अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांच भौतिकः, काल कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पांच भौतिकः, कथम अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम, कथं अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम। हम तो इसमें अन्यांश और परम में फंस गए थे, अन्वय करने में बड़ा दिक्कत हुआ था। 5 अनुवाद। 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ ये शरीर जो देख रहे हैं आप, स्थूल शरीर, पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से अन्यों की रक्षा कर सकता है? कहाँ चला गया? हाँ, जबकि वह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। उदाहरण समझ में आ रहा है भाई? जब कोई व्यक्ति सर्प के द्वारा लील लिया गया है और दूसरे को सोचे भाई उसको कैसे बचाऊं मैं, गजब हैरान हूं तुमको कैसे बचाऊं मैं है कि नहीं? हम भाई पिता मान लो सोच रहा है कि हम बच्चे को बचा लेंगे, तो तुम्हारा तो 50% मान लो, तुम्हारा 75 साल था तुम्हारा जीना था। तुम अगर 40 साल के हो गए, तुम तो 40 साल गए ना सर्प, काल सर्प के मुंह में, तुम क्या बच्चे को बचाओगे?
अब फिर समझ लीजिए, यह नहीं है कि कर्तव्य ना करें, लेकिन अगर यह सोचने लगे कि मैं बचाने वाला हूं तो यह मूर्खता है। खुद ही तुम सर्प के ग्रास में हो, दूसरे को क्या बचाओगे? अगर बचा सकते हैं तो कैसे? भगवत भक्ति दे करके, और कोई तरीका से नहीं। ठीक है, संस्कृत देखिए, अन्वय देखिए। अयम, अयम मतलब यह है, देख रहे हैं ना शरीर, ये कैसा शरीर है? पांच भौतिक, पांच तत्व से बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और देह मतलब शरीर, भौतिक शरीर तथा मन जोड़ लीजिए। काल, शाश्वत समय के अधीन है। हमारी सांसें गिनती की दी गई हैं, कितनी सांसें लेंगे उसके अनुसार हमारा जीवन है, ये सब जानते हैं बात। काल के दिन है, इतने समय तक जिएंगे, उसका फिर शरीर का परिवर्तन। कर्म, जब काल के अधीन तो है ही, अब उसमें भी कर्म के अधीन है। अगर मेरा कर्म नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैं धन कमा लूंगा और बच्चों का पालन कर पाऊंगा, है कि नहीं? बहुत बार हम तो सुनने में आता, देखते हैं कि पति, लड़की शादी करती है और बाद में पति कुछ नहीं कमा पाता और जीवन भर पत्नी को ही कमाना पड़ता है। हम गलत बोल रहे हैं क्या? और या फिर पति की मृत्यु हो जाती है, तो हमने एकदम दृष्ट है, देखा गया है, युवावस्था में ही पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी को काम करना पड़ता है, मतलब माँ को काम करना पड़ता है, बच्चों का पालन करना पड़ता है। तो उस पति का तो सामर्थ्य नहीं रहा ना अपने बच्चों को पालन करने में। क्लियर? ये तो देखे होंगे ना, इसमें कोई विशेष बात नहीं कि मुझे अलग बात बोल रहे हैं। और गुणाधीन, प्रकृति के गुणों के अधीन है, रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण इत्यादि के गुणों के अधीन है, कर नहीं सकता कुछ। जो खुद ही इस प्रकार से बंधा हुआ है तो वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा? जिस प्रकार सर्पग्रस्त स्वयं स्वाप द्वारा दंशित है या अजगर की तरह लीला जा रहा है, दोनों अर्थ ले सकते हैं। किसी को सांप ने डसा है या पकड़ लिया है। दंशित का मतलब है पकड़ा हुआ से, जैसे किसी अब मेढक को पकड़ लिया जाए और धीरे धीरे करके खा रहा। आप जानते हैं कि सांप धीरे करके खाता है, ऐसे नहीं गप्प से काट के खा जाए। वो पूरा, एक तो पूरा लीलता है और धीरे 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 करके वो अंदर ले लेता है पूरा अपने शरीर के अंदर। ये समझते होंगे। उसी तरह पूरे शरीर को ही काल सर्प खाया हुआ है। तो कहने परम, जो दूसरे लोग हैं वे अन्य दूसरे लोगों की कथम गोपायित, रक्षा कैसे कर सकते हैं? ठीक है। काल कर्म गुणाधीनो, काल के, कर्मों के और गुणों के अधीन अयम देह, यह देह जो है, कैसा देह है? पांच भौतिक देह, पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो कथम अन्यांस्तु गोपायित, वह अन्यों की किस प्रकार से रक्षा कर सकता है? सर्पग्रस्तो यथा परम, जब वह खुद ही या दूसरे लोग, एक व्यक्ति, बेसिकली दूसरे का अर्थ एक व्यक्ति जो स्वयं का सर्प से पकड़ा गया होगा, असहाय है, वह दूसरे व्यक्ति जो सर्प से जो ग्रसित है, तो वो कैसे पकड़ लेंगे उसको? आप कहेंगे प्रभु जी इसके सर्प के दो मुख है क्या? हाँ, काल के अनंत मुख हैं, वो सभी को ग्रस रहा है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और मैं सभी का क्षय कर रहा हूं, उसी में प्रवृत्त ही हूं, केवल क्षय करने में प्रवृत्त हूं, भगवान बोलते हैं। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। श्रीधरी, आपके अधीन ही उन लोगों की वृत्ति हो, ऐसी बात नहीं है। पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा यही शोक है ना कि तुम्हारे बिना वो कैसे जिएंगे, तो ऐसा मत सोचे कि आपके अधीन उनकी वृत्ति है। काल गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है। काल अर्थात गुण शोभकः, स्वामी कहते हैं। तो काल गुणों में शोभ उत्पन्न करता, जानते हैं, क्षोभ। सतगुण, रजगुण, तमोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, फिर काल शक्ति का उसमें क्षोभ होता है, कह सकते हैं पिन किया जाता है, और वो डिसबैलेंस होते हैं, और गुणों के डिसबैलेंस से फिर सृष्टि होती है। कर्म जन्म का कारण है, कैसा जन्म मिलेगा? गरीब होगा, अमीर होगा, बुद्धिमान होगा, पगला होगा, ये सब। एवं गुण ही उपादान कारण है। गुण उपादान कारण का अर्थ क्या है? ये जो हमारा शरीर बना है वह प्रकृति के गुणों का उत्पादन है। प्रकृति के गुणों से ही तो पंच महाभूत बने हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं गुण ही उपादान कारण है। उसके ही अधीन यह पांच भौतिक जड़ शरीर है। पांच भौतिक नहीं होना चाहिए, पंच भौतिक होना चाहिए। पंच भौतिक जड़ शरीर यानी पांच भूतों से बना हुआ। भाई ये समझ में आ रहा है सब भक्तों को, या कुछ कठिनाई हो रही है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। एक भक्त अभी बता रहे थे मुझे कुछ समय पहले कि एकदम से उनका एक्सीडेंट हो गया और 2 महीने तक उनको दिखना बंद हो गया था एक आंख से। तो कुछ काल के प्रभाव में एक्सीडेंट हुआ कि नहीं? कर्म के प्रभाव से हुआ कि नहीं? और वह शरीर भी असमर्थ हुआ। शरीर किसका था? वो प्रकृति गुणों के द्वारा था।
क्लियर नहीं समझ में आ रहा है बात? और ये किसके संग नहीं हो सकता बताइए? मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे मेरे को वो बुखार हुआ तो मेरी सारी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, डिसरप्ट हो गई थी। लाइक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। नथिंग आई कुड डू एटलीस्ट फॉर 3 days। उसके बाद भगवान ने फिर सप्लाई दिया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अमेजिंग ना, बुद्धि भी गायब हो जाएगी एक दिन। उन सबों का विभाग होने पर यह नष्ट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। जैसे अजगर के मुंह में, हाँ थोड़ा ये समझ में नहीं आया होगा, कर्म की अवधि समाप्त होती है तो शरीर नष्ट होता है, ये बात समझ में आती है? ये सिद्धांत समझ में आता है? जो कर्म किया है उसको भोगने के लिए ये विशेष शरीर दी जाता, तो वो कर्म समाप्त हुआ, वो काल फिनिश हुआ, समाप्त, नेक्स्ट शरीर। ये बात हम बोल रहे हैं। जैसे अजगर के मुंह में स्वयं पड़ा हुआ दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता है, उसी तरह से इस शरीर से दूसरों की रक्षा नहीं हो सकती है। और इस प्रकार का भुलावा भी नहीं दिखाना चाहिए। बताना चाहिए कि भाई किसी का शरीर रक्षा नहीं किया जा सकता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा कौन कर सकते हैं? एकमात्र भगवान। डज इट मेक सेंस? तात्पर्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? काल के प्रभाव में और कर्म के प्रभाव में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है। ये डाइजेस्ट हुआ? अपने जीवन में हमेशा हम रजोगुण में ही रहे। हमारा कोई कर्म पहला बुरा रहा होगा तो व्यक्ति किसी काल में, किसी समय में गलत संगत में जाकर के बहुत बिगड़ जाता है, और वही कुछ अच्छा कर्म कुछ तो होगा, फिर वो अच्छा संगत में आकर के सही हो जाता है। क्या आप देखते नहीं है? ये बताइए, एकदम स्पष्ट देख रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग इन लहरों पे सवार होकर इधर से उधर जा रहे हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। से जानते हैं इसके बारे में। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाता। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरह समझाया है। देखिए, तमोगुण में व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मानता है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। तमोगुण में व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मानता है, तो वो क्या करेगा? धर्म का मतलब क्या होता है? जो हमेशा करणीय है, मुझे करना चाहिए। तो अधर्म को ही धर्म मान रहा है, तो क्या करना चाहिए? अधर्म ही करेगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि वह तमोगुण से कैसे प्रेरित है, कंट्रोल्ड है। डज इट मेक सेंस? बहुत अच्छा, सुपर तरह से प्रभा समझा रहे हैं। अच्छा, जो रजोगुण है वह कैसे प्रेरित करता है? रागात्मक होता है, राग होता है, तृष्णा संग समुद्भवम, हजारों प्रकार की इच्छाएं होती है, ये बनना है, ये करना है, वो करना है। तो अब वह रजोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? स्पष्ट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? और सतोगुणी व्यक्ति है, वह ज्ञान की तलाश में रहता है, तो कुछ कुछ वह ज्ञान की इच्छा से बंध जाता है। तो इन गुणों के प्रभाव से फंस रहा है कि नहीं? लेकिन हाँ, सतोगुणी व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या गलत है, क्या क्या गलत नहीं है। रजोगुण में समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो कभी कभी धर्म करता है, कभी कभी धर्म करता है। लेकिन तमोगुण अधर्म को ही धर्म मानता है। छिपकली को पानी में डालकर उसके पानी को खाने में डालने को ही महानता मानता है। यह है घोर तमोगुण। ठीक है, समझ में आ गया? ये स्पष्ट बहुत सुंदर तरह से प्रभा समझाएंगे कैसे हम गुणों के द्वारा प्रेरित होते हैं। उस दिन महाराज समझा रहे थे कि नहीं देखो, साधक है, थोड़ा सत्वगुण हृदय में आया तो समझता है क्या स्त्री संग इत्यादि है, सब व्यर्थ है। अच्छा, आप उस क्लास में थे कि नहीं मुझे पता नहीं, ब्रह्मचारी क्लास में बता रहे थे। लेकिन अब रजोगुण बढ़ जाता है तो कहता कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा है, इसके बिना हम जिएंगे कैसे? ये साधक समझता है अपने जीवन में, गुणों का प्रभाव को चित्त में देखता है ना?
अब वो अलग बात है कि उससे हम कितना प्रभावित होते हैं उसके साधक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य जीव तो पूरा ऐसे में बहा जा रहा है कि नहीं बहा जा रहा। ठीक है, ये दिख पा रहा है गुणों के प्रभाव में लोग कार्य कर रहे हैं कैसे। ठीक है, तो इसीलिए प्रभात कह रहे हैं केवल सत्वगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है, अर्थात जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वह ज्ञानी बनने के चक्कर में फंस जाएगा। मैं इन लोगों को बताओ भक्ति ठीक है तो ठीक है इत्यादि। चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। ये सुंदर कटाक्ष प्रभुपाद जी का है। काल कर्म और गुणों के अधीन जो व्यक्ति है वह कुछ योजना तो बना रहा है, लेकिन किसके अधीन बना रहा है? काल कर्म और गुणों के अधीन, और करके उड़ा दिया जाएगा। उसकी सारी योजनाओं को ऐसे बहा दिया जाएगा जैसे वो किसके द्वारा? काल कर्म और गुणों के द्वारा ही उड़ा दिया जाएगा। जैसे कहता ना ताश का महल, ये हम लोग कई उदाहरण दे चुके हैं। चींटियां खूब मेहनत कर रही हैं और कोई कुल्ला कर दिया तो हो गई, बाढ़ आ गई। ये हिसाब किताब है। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है जो काल कहलाता है। और एक विषय, अब इसको समझ लीजिए, काल के प्रभाव से गुणों के उत्थान या पतन होता है। सुबह के समय सत्वगुण बढ़ जाता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? रात्रि में तमोगुण बढ़ता है कि नहीं? और 10 बजे सूरज जब उग जाता है मोटा मोटी तो रजोगुण बढ़ता है कि नहीं? आप समझ में आ रहा है कि गुणों को काल कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी, बहुत इजी और बहुत ही क्लियर तात्पर्य दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। वाह, कोई व्यक्ति आज सुंदर दिख रहा है तो हमेशा थोड़ा सुंदर दिखना है, बिफोर आफ्टर कर सकते हैं। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी परियोजना बनाते हैं और धीरे धीरे करके सब क्षय हो जाता है ना। और अब देखिए बारंबार हम लोग स्थायित्व भी बहुत अच्छा रखते हैं। टाइल्स लगा दो बहुत दिन जाएगी, अरे रूम दीवार पे भी टाइल्स लगवा दो, बार बार पेंट करना पड़ता है तो टाइल्स बहुत दिन जाएगी, लेकिन वो टाइल्स भी नीचे आ जाएगी। आती है कि नहीं? यस, रोज नहीं दिखता है आते हुए, और एक दिन पूरी टाइल बाहर आते हुए दिखता है। ये बहुत अद्भुत बात है। अगर आप हम तुरंत बुढ़े हो रहे हो तो शायद समझ में आ जाता है। धीरे धीरे करके हम लोग तो रोज शेव कराते रहते तो मालूम नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी बाल बहुत दिन तक शेव ना करें तो देखेंगे अरे बाल तो कम होना शुरू हो गया। हाँ, एक आप लोगों को मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं अपने मामा जी के यहाँ पे, मामा जी के मित्र के यहाँ पे अनपरा में हम लोग बस पार्टी लेके गए थे, तो मैं उनसे 20 साल बाद मिला था। तो मेरी जो स्मृति थी वो 91 की थी, ऑलमोस्ट 91 95 की। और जब मैं मिला था तब शायद 2010 हो रहा होगा, ऑलमोस्ट लाइक 20 साल हो गया। हाँ, मोटा मोटा मेरी वही स्मृति थी। तो एकदम से मैं शॉक लगा कि ये क्या, एकदम से वृद्ध। आप कभी हुआ आप लोग के संग ऐसा कि किसी से 20-25 साल बाद मिले हो और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपको वही स्मृति होगी, छोटा बच्चा था वो, एकदम आपके सामने घूम रहा था और एकदम से चेंज होगा। एक और घटना बताऊं, मेरे पिताजी का संस्कार हम करने जा रहे थे, ये बड़ा फनी है। तो मेरी बड़ी मौसी का लड़का वहां पे खड़ा हुआ था, मामा जी संग आया था, और मुझे लगा कि ये कौन लड़का खड़ा हुआ है एकदम से, ये यहाँ पे व्यक्ति क्यों आया हुआ है, लगता है ऐसा कुछ और, लगता है ये ड्राइवर है या कुछ ऐसा कुछ। तो मैं मतलब मन में कुछ बोल रहा था, नहीं ये क्यों आया, लगता है ये मेरे मामा जी का ड्राइवर है, ड्राइविंग करके आया होगा कुछ। क्योंकि मेरी धारणा क्या थी बच्चे की, वो छोटा बच्चा, वो बड़ा अब 6 फुट का हो गया, एकदम नहीं पहचान पाया। जब बोला गया कि वही है, अच्छा अब मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी आप अपने आप किसी भतीजे को देखेंगे 20 साल बाद, आप तो वही स्मृति रहेगी, वो छोटा पिद्दा सा बच्चा, वो पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो कोई संरचना हो, कोई व्यक्ति, सबको काल परिवर्तित कर रहा है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। समझ में आया? किसी भी योनि में जाओगे तो ये काटेगा ही मारेगा, ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान के धाम चले जाइए, वहां हमेशा के लिए आप सनातन काल से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच सकता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई।
सबसे पूर्ण लोकोपयोगी यानी लोगों के लिए उपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। मैं समझता हूँ ये श्लोक है ना, माम चयो व्यभिचारिण्या भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर श्लोक प्रपात कोट किए हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है वह गुणों से तुरंत मुक्त हो जाता है। क्लियर। दूसरा, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यत् तस्यर्ते यत् क्षणोनीता। उत्तम श्लोक वार्तया। आयु खींच रहा है, काट रहा है। कौन काट रहा है? असौ, ये सूर्य काट रहा है। किसकी? सभी की। लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की कथाओं में अपना समय एक क्षण भी बिताता है, तो आप समझ गए गुणों से कैसे मुक्त होंगे। भगवान ने 14.26 में बताया। और काल से कैसे मुक्त हो रहे हैं, भागवत बता रही है। श्लोक क्या है? 2:3:17 2:3:17। उसके बाद हम लोग क्या, कर्म से कैसे होंगे? सजहाति बंधन। भगवान का नाम उच्चारण करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशम आयाति विना न भोगये अपैति नाम स्फुरण न तप्ते काल प्रारब्ध कर्मीति विरौति विध। रूप को समीपात कह रहे हैं कि ब्रह्म पे त्याल धारावत धारण करने से, ध्यान करने से भी प्रारब्ध कर्म से नष्ट नहीं होता, उसका भोगना पड़ता है। लेकिन नाम उच्चारण करने मात्र से कर्म दूर चला जाता है। इसको सारे वेद कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रारब्ध कर्म की बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण, कर्म कैसे नष्ट होता है तो बहुत सारा आप सुनेंगे। प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, मुक्त एवात्मनीश्वर ऐसे करके। कर्म बंधन का भी श्लोक याद नहीं आ रहा है मेरे को, मुक्त अभी श्लोक नहीं याद आया एकदम से। मुक्त एवात्मनीश्वर ऐसे श्लोक है। तो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो हमने ये तीनों से मुक्त कैसे हो? भगवान की भक्ति के द्वारा। और एक और बात प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, प्रचार में कैसे जोड़े इसको? A preacher of Krishna consciousness is always beyond the clutches of death. This is the benefit of controlling the urge to speak. Nectar of Instruction प्रभुपाद समझाते हैं कि जो व्यक्ति वाणी के वेग को भगवान के यशोगान में लगाता है वह तुरंत ही मृत्यु से मुक्त होता है। तो हम अगर क्लास ना दे सके तो भगवान से, भक्तों से मिले तो भगवान के बारे में बात करें, या हरे कृष्ण मंत्र जपें, या भागवत पढ़ें। बेसिकली सुने, एक ही बात है। ऐसा नहीं जो बोल रहा है बस वही मुक्त है, जो सुन रहा है वो मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो पढ़ रहा है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और जो ऐसे ही बड़बड़ कर रहा है वो तो मेढक की तरह जो सर को बुला रहा है कि आओ आओ खा जाओ। ओके, आई जस्ट सी इफ देयर कमेंट्स, अदरवाइज वी स्टार्ट ऑन आवर थिंग। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्त शास्त्र कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे। यस, दृष्टि एवात्मनीश्वरे। ओके, देह अध्यास और देहात्म बुद्धि। देह अध्यास और देहात्म बुद्धि एक ही बात है। ठीक है, आगे क्या है? काल कर्म गुण द्वारा व्यक्त माया, मतलब व्यक्त माया। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा बात प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये माया का चंगुल जो काल कर्म और गुणों के द्वारा उससे बच सकते। तो माया का चंगुल क्या है? माया का चंगुल तो यही है, बार बार शरीर को प्राप्त करा रही है। ये काल की अध्यक्षता में तो हो रहा है, गुणों की अध्यक्षता में तो हो रहा है, और कर्मों की अध्यक्षता में हो रहा है। अध्यक्षता नहीं कहना चाहिए, कर्मों के कारण, काल की अध्यक्षता में कर्मों के कारण और गुणों के द्वारा हो रहा है। माया का चंगुल तो यही है ना, एक शरीर लिया, उसका फिर दोबारा शरीर लो, फिर दोबारा शरीर लो, तो ये इन तीनों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, जीवन भर भक्ति पुण्य कर्म करने पर भी कई बार वृद्धावस्था में बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये भगवान में अविश्वास पैदा करता है। भक्ति क्या उनकी पिछले पाप काटते रही? चलिए, ये अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर प्रभु जी ने बता दिया था कि एक व्यक्ति हैं, किसी ब्रह्मचारी का नाम बता रहे थे कि वो बीमार पड़े हुए थे, और वैद्य ने उनकी नाड़ी देखी, नाड़ी एक स्वस्थ व्यक्ति को बता रही है। तो बीमार कैसे हो गया व्यक्ति? तो कह रहे भगवान आपके कर्मों को एक साथ कंडेंस करके भगवा करके दे रहे हैं, ताकि आपको आगे और ना भोगना पड़े। भक्ति करते रहे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्की दवा खाई और ठीक हो गए। तो भगवान कैसे हमारे कर्मों को देंगे हम नहीं जान रहे। कर्मों को देंगे मतलब वह जो सुख दुख दे रहे हैं वह हमारी भक्ति के लिए अच्छा है, वह कर्मों के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, शिल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।